नमस्ते दोस्तों, इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और इनको कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो हमको ऑलरेडी कंसेप्ट पता है फैक्टर्स का और हमें प्राइम फैक्टर्स भी पता है। तो आपको ये दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कंप्यूट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। डायरेक्टली हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स कंप्यूट करेंगे और वो प्राइम फैक्टर्स का यूज करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिटरमाइन करेंगे। तो आपके पास एक एग्जांपल है, दो नंबर्स है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, बाय द वे एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी उसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर। तो अगर आपको एचसीएफ ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो आप उसको एज अ जीसीडी भी रेफर कर सकते हैं। पर बात यह है कि एनसीईआरटी का जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें यूजुअली एचसीएफ ये टर्म यूज की जाती है और बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स हैं जो ये जीसीडी ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो हम अभी एचसीएफ ही उसको बोलेंगे। ऑलराइट, तो देखिए 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऑलराइट, तो ये 12 के कॉमन फैक्टर होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अभी हमको इसमें के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे एक कोई नंबर मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेम नंबर हमें दूसरे वाले नंबर के फैक्टर्स की लिस्ट में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है और इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये दूसरा 2 यहाँ पे अवेलेबल है। पर अभी अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में 2 3 बार रिपीट हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है और इस 2 से करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। करेक्ट। और सिमिलरली ये 3 है, इससे करस्पॉन्डिंग ऊपर भी कुछ भी नहीं है। तो हम जब जीसीडी निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं तब सिर्फ जो कॉमन वाले फैक्टर्स हैं उनका एक ऑकरेंस कंसिडर करते हैं। तो देखिए ये 2 और 2 का एक पेयर बन गया, उसमें से मैंने एक 2 निकाल लिया। सिमिलरली ये 2 और दूसरे 2 का पेयर बन गया, इसमें से मैंने ये 2 निकाल लिया। अब इसका क्या आता है? 4 आता है। तो 8 और 12 का एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज 4। तो ये पूरे वर्ड्स में ऐसा आंसर हो गया। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देता है एचसीएफ निकालो या जीसीडी निकालो, तो आप ऐसे उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिख दीजिए और उसके प्राइम फैक्टर्स में से ऐसे कॉमन जो फैक्टर्स है वो निकाल लीजिए और उनका मल्टीप्लिकेशन करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसी तरह से। अगला वाला एग्जाम्पल देखेंगे, वो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं। हम क्या करेंगे अभी? 24 और 36। तो 24 को कैसे लिखते हैं हम? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं आता हो कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो टेबल वाली टेक्निक बता दी है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अब मैं 36 का आपको करके बताता हूँ, पर बाकी के जो भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो मैंने एक पेपर पे कैलकुलेशन कर दिया है सबके प्राइम फैक्टर्स का। तो मैं प्राइम फैक्टर्स निकालने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिखूंगा और फैक्टर्स लिखूंगा ऐसे, और उसके बाद डायरेक्टली आपको एचसीएफ कंप्यूट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे 36 का एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आप सबके लिए। तो 18, इसको 2 और 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। ऑलराइट, तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स है। ऑलराइट, 32 के 36 के सॉरी। तो हम बोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने पास एक 3 है, इससे करस्पॉन्डिंग दूसरा 3 यहाँ पे है। ये 2 है, इससे करस्पॉन्डिंग ये 2 यहाँ पे मिलेगा। ये 2 है, इससे करस्पॉन्डिंग ये 2 यहाँ पे मिलेगा। पर अपने पास इस 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं और इस 3 के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर है और ये तीसरी पेयर है,
इसमें से एक एक कॉमन लेना पड़ेगा, 3, 2 और ये 2। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने को क्या मिलता है, 12। तो 24 और 36 का जो HCF है वो क्या है, 12 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। इस बार थोड़ा सा है ना कुछ कॉम्प्लेक्स करेंगे, राइट। तो मैं अभी बोलता हूं 20, 28 और 36। 2 multiplied by 2 multiplied by 5, 2 multiplied by 2 multiplied by 7, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। ऑल राइट, तो यहां पे हमें कॉमन निकालने हैं फैक्टर्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे ये पूरा जो 2 वाला कॉलम है वो पूरा का पूरा कॉलम है, कॉमन है। और यहां पे 5 से करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, 7 से भी करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है बाकी के 2 नंबर्स में। यहाँ पे भी 3 और 3 से करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 के कॉलम में से एक इंस्टेंस ले लेंगे, एक ऑकरेंस ले लेंगे और 4। तो इन तीनों का HCF क्या आता है, 4 आता है। और एक प्रॉब्लम करेंगे, मेरे पास 2 और प्रॉब्लम है, मैं आपको करके बताऊंगा तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये है 15, 25 है और 30 है। ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है इसका, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे प्रॉब्लम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, पर ये 3 से करस्पॉन्डिंग सेकंड नंबर में कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हमको इस 3 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली अपने पास ये 5 है, इससे करस्पॉन्डिंग ये 5 है और इससे करस्पॉन्डिंग ये 5 है, पर इस 5 से करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है और इस 2 से करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। तो हम 5 का सिर्फ एक ही ऑकरेंस लेंगे, ये वाला, और इसको ही HCF बोल देंगे। तो ये है इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली हम एक इवन नंबर्स वाला भी एग्जांपल ले लेंगे। आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस हैं, तो आप उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए। वैसे जब हम NCERT के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12। अब ये 16 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑल राइट, तो आप ये जो पूरा फैक्टर का ये है हमने निकाला है, उसमें अभी ये ऐसे ये ट्रिपलेट हमने 2 निकाले हैं, तो इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका मतलब है 4 आता है इसका HCF। तो इसी तरह से हम HCF आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम LCM का कंसेप्ट देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।